मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ुरबानी का जो अमल है वो इंतहाई अहम अमल है और इंतहाई फ़जीलत वाला अमल है। और क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह ताला का जो सबसे ज़्यादा क़ुर्ब हासिल होता है वो क़ुरबानी का अमल है। और क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह ताला को जो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है, जिस अमल को अल्लाह मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, वो अमल जानवर ज़िबा करना है। क़ुरबानी यकीनन बहुत ऊंचा अमल है। इसी तरह क़ुरबानी जितना ऊंचा अमल है, उसके जो आदाब हैं, क़ुरबानी सही होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें भी बड़ी अहमियत रखती हैं। क़ुरबानी के सही होने के लिए चंद चीज़ों का अहतमाम ज़रूरी है। पहली चीज़ नीयत का अहतमाम। अच्छी नीयत के साथ जानवर ज़िबा करें, इसलिए कि जानवर में जो चीज़ अल्लाह देखते हैं वो अच्छी नीयत ही है। इसलिए कि जानवर का गोश्त इंसान खा जाते हैं, हम खा जाते हैं, लोगों में तकसीम हो जाता है, खून ज़मीन जज्ब कर लेती है। लेकिन जो चीज़ अल्लाह के पास पहुँचती है वो हमारे दिल के जज्बात हैं। कुरान करीम में फरमाया गया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला के पास हरगिज़ न जानवर का गोश्त पहुँचेगा, न जानवर का खून पहुँचेगा, बल्कि अल्लाह के पास तो सिर्फ तक़वा पहुँचेगा। अल्लाह के पास तो सिर्फ दिल के जज्बात पहुँचते हैं। अल्लाह सिर्फ दिली जज्बात, क़ल्बी एहसासात देखते हैं। किस जज्बे के साथ जानवर ज़िबा किया जा रहा है, किस जज्बे के साथ जानवर कुर्बान किया जा रहा है। इसलिए पहली चीज़ नीयतों का सही होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कुर्बानी के लिए कुछ जानवर ख़ास हैं। अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास जानवर मुतय्यन फरमाए हैं। वो जानवरों की 3 जिन्स है। पहली जिन्स बकरे की जिन्स से है, बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी, इस जिन्स में ये 4 जानवर शामिल हैं। दूसरी जिन्स गाय की है, जिसमें गाय बैल भैंस भैंसा शामिल है। तीसरी जिन्स ऊँट की है, ऊँट ऊँटनी। गोया कि 3 जिन्स के जानवर, जिसमें 10 जानवर हैं। 10 जानवर ही की कुर्बानी होगी। 10 जानवर के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगरचे के और जानवर हलाल भी हैं, जैसे हिरन हलाल है, नील गाय हलाल है, मुर्गी हलाल है, लेकिन कुर्बानी उन जानवरों की नहीं की जाती। ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़ास फरमा दिए हैं। वरना हिंदुस्तान की तारीख़ जब पढ़ते हैं हम, इस्लाम से पहले का ज़माना, तो पता चलता है कि यहाँ जानवर तो जानवर, इंसानों को भेंट चढ़ा दिया जाता था, इंसानों को कुर्बान किया जाता था। लोग बेटों को कुर्बान करते थे, या लोग खुद अपने आप को भेंट चढ़ाते थे, यानी इंसानों की कुर्बानी की जाती थी। इस्लाम का एहसान है कि इस्लाम ने कुछ ख़ास जानवर मुख्तस फरमाए हैं। इसी तरह कुर्बानी के लिए तीसरा काम जिसकी रियायत ज़रूरी है कि वो कुर्बानी के जानवरों का ऐब से सही सालिम होना ज़रूरी है। बेऐब जानवर कुर्बानी में काबिल कबूल हैं। जानवर बेऐब हो और देखने में खूबसूरत हो, फरबा हो, इसलिए कि अल्लाह ताला खुद बेऐब हैं और अल्लाह ताला जमील हैं। इसलिए अल्लाह ताला तंदुरुस्त जानवरों को कबूल करते हैं। और हत्तल वसा, जितनी इस्तिताअत है, इस्तिताअत के मुताबिक फरबा और ख़ूबसूरत अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदना चाहिए। अगर जानवर लंगड़ा है, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल ज़ाहिर है, एक पैर तो काम कर रहा ही नहीं। इसी तरह ऐसा काना अंधा जानवर है जिसकी एक आँख की बीनाई बिल्कुल ख़त्म है, या ऐसा मरीज़ जानवर है जो चल नहीं सकता, चल कर चारा नहीं खा सकता, कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता, तो इसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह ऐसा कमज़ोर, मरियल और दुबला जानवर है कि जिसकी हड्डियों में गूद ही नहीं है, तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह दुम कटा हुआ, सींग उड़े हुए और दांत पूरे ख़त्म, ऐसे ऐब वाले जानवरों की भी कुर्बानी नहीं होगी। तीसरी चीज़, कुर्बानी के लिए जानवर बेऐब हों। और कुर्बानी के लिए चौथी चीज़, जानवरों में जो हिस्से हैं वो बिल्कुल ख़ास हैं। बकरी एक आदमी की तरफ से, ऊँट और गाय 7-7 आदमियों की तरफ से। हुज़ूर ने फरमाया, अश्शातु अन वाहिदिन, बकरी एक आदमी की तरफ से काफ़ी है। ऊँट के बारे में फरमाया, गाय के बारे में फरमाया, अलबदनतु अन सबआतिन वल बकरु अन सबआतिन, ऊँट 7 आदमियों की तरफ से है और गाय 7 आदमियों की तरफ से है।
ये एक मुसल्लमा, एक शरई उसूल है। नहीं, कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि एक बकरा पूरे घर की तरफ से या एक ऊँट 10 लोगों की तरफ से। यहाँ ये बात ज़हन में रहना चाहिए, किसी एक रिवायत की वजह से या किसी एक के कौल की वजह से कोई अमल शरीयत का अख्ज़ नहीं किया जाता, बल्कि शरीयत का अमल मजमूई तौर पर तमाम रिवायतों को सामने रखा जाता है। फिर अल्लाह के नबी की जो सुन्नत साबिता है, अल्लाह के नबी का मामूल देखा जाता है। फिर सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी के अमल से किस चीज़ को लिया वो देखा जाता है। इन तमाम चीज़ों के बाद कोई एक अमल उम्मत के लिए सामने आता है, उस अमल पर फिर अमल करना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल मजमूई अमल यही है कि बकरी के जिन्स के तमाम जानवर एक आदमी की जानिब से और गाय और ऊँट 7 आदमियों की जानिब से। इसी तरह कुर्बानी के लिए चौथी चीज़ या पांचवी चीज़ कि कुर्बानी का जानवर जो ज़िबा किया जाए तो जानवर शरई तरीक़े पर ज़िबा किया जाए। जज्बात अच्छे हैं, जानवर कीमती है, लेकिन उसके बावजूद भी जानवर सही तरीक़े पर ज़िबा ना हो तो फिर पूरी की पूरी कुर्बानी पर पानी फिर जाएगा। ज़िबा करने के लिए 3 शराइत ज़रूरी हैं। अगर 3 में से एक भी छूटेगी तो जानवर सही ज़िबा नहीं होगा। पहली चीज़, ज़िबा करने वाला मुसलमान हो। गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं से, लमाड़ों से चमड़ा छिला सकते हैं, गोश्त के टुकड़े करवा सकते हैं, लेकिन जानवर ज़िबा नहीं करवा सकते। कुर्बान करने के लिए, ज़िबा करने के लिए मुसलमान ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है। अगर भूल जाए तो जानवर हलाल है, लेकिन लापरवाही की वजह से या हड़ाहुड़ी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से अगर दुआ को लाइट ले या लापरवाही बरते तो फिर जानवर मुर्दार है। तीसरी चीज़, जानवर की 3 रगें कटना ज़रूरी है। 3 रगों में से 4 रगें होती हैं, 3 कटना ज़रूरी है। 2 कटें 2 ना कटें तो फिर जानवर मुर्दार होगा। बहरहाल कुर्बानी के सही होने के लिए ये चीज़ें बुनियादी तौर पर जहन में थी, आपके सामने पेश की गई। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।